प्रीडेटर। बैडलैंड्स याओतजा की सुदूर दुनिया में डेक नाम के एक युवा शिकारी को एक छोटा, बहुत कमजोर और शिकार के लायक न होने का तमगा दिया जाता है। उसके पिता, क्रूर कबीले के नेता नजोहर, उससे योद्धा का दर्जा पाने का अधिकार छीन लेते हैं। लेकिन गर्व और शर्म से जलता हुआ डेक खुद को साबित करने की कसम खाता है। जब उसे मृत्युग्रह गेन्ना पर पौराणिक राक्षस कालिस को मारने की चुनौती दी जाती है तो डेक स्वीकार कर लेता है, जानते हुए कि असफलता का मतलब निर्वासन या मृत्यु है। उसका बड़ा भाई क्वेई, जो गुप्त रूप से उसका वफादार है, उसे भागने में मदद करता है। लेकिन जब नजोर विश्वासघात के लिए उसे मार डालता है तो उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। गेना पर आगमन। डेक का जहाज गेन्ना के झुलसे हुए जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो राक्षसी वनस्पतियों और धारदार शिकारियों से भरा हुआ है। उसके हथियार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसका कवच उतर जाता है। अकेले और शिकार किए जाने पर डेक को चालाकी और सहज बुद्धि पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसे गुण जिनकी उसके कबीले ने कभी कद्र नहीं की। एक वीरान मानव अनुसंधान चौकी में उसकी मुलाकात थिया से होती है, जो वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड है जो आधी नष्ट हो चुकी है और मलबे के बीच रेंग रही है। उसके मानव निर्माता बहुत पहले ही मर चुके हैं, कालिस्क द्वारा मारे गए हैं। थिया को जिंदा रहने के लिए डेक की ताकत की जरूरत है। डेक को उस जानवर का पता लगाने के लिए थिया के ज्ञान की जरूरत है। एक अनिच्छुक गठबंधन बनता है, योद्धा और मशीन, जो जरूरत से बंधे हैं। बैडलैंड्स के माध्यम से यात्रा। ये जोड़ी गेन्ना के प्रतिकूल परिदृश्यों, रेत के तूफानों, तेज नदियों और उत्परिवर्तित शिकारियों से गुजरती है। रास्ते में थिया डेक को इंसानों के लालच के बारे में बताती है। वे जैविक हथियार अनुसंधान के लिए कालिस्क पर कब्जा करने आए थे। सम्मान और शिकार में प्रशिक्षित डेक ऐसे उद्देश्यों से घृणा करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह भी इससे अलग नहीं है। वह भी अपनी योग्यता साबित करने के लिए शिकार कर रहा है। उनकी असहित साझेदारी तब और गहरी हो जाती है जब उन्हें बड़ नाम का एक छोटा सा कलिस्क शावक मिलता है, जो अनाथ होकर खंडहरों में छिपा हुआ है। डेक उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसका सहयोगी या अपना प्रतिबिंब बन सकता है। लेकिन थिया की जुड़वा बहन एंड्रॉइड टेसा को वेलैंड यूटानी कमांड द्वारा फिर से सक्रिय कर दिया गया है। ठंडी, आज्ञाकारी और प्रीडेटर तकनीक से लैस उसे थिया के कोर को पुनः प्राप्त करने और कालिस्क को जिंदा पकड़ने के लिए भेजा गया है। पहला आमना सामना। डेक आखिरकार कालिस्क से भिड़ता है, जो एक विशालकाय जैव इंजीनियर राक्षस है। कुछ तो एलियन है, कुछ तो गलत प्रयोग। दोनों के बीच अदृश्यता, पंजों और प्लाज्मा अग्नि के क्रूर क्रम में टकराव होता है। डेक एक घातक प्रहार करता है, जिससे कालिस्क का सिर अलग हो जाता है, लेकिन कालिस्क का शरीर फिर से जीवित हो जाता है। यह डेक को आसानी से हरा देता है, लेकिन जब बर्ड नामक शावक उनके बीच आ खड़ा होता है तो उसे छोड़ देता है। कालिस्क डेक की करुणा को उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत मानता है और उसे जिंदा छोड़ देता है। थिया और डेक को एहसास होता है कि कालिस्क एक माँ है जो अपने बच्चों को इस दुनिया के असली शिकारी से बचाती है। She stirs with a knife. Pay up your coin or you'll gamble your life. Oh, never you cheat.
पकड़ना और भागना। कुछ ही क्षणों बाद वेयलैंड यूतानी सेनाएं उतरती हैं और डेक, थिया, बड और कालिस्क पर कब्जा कर लेती हैं। उन्हें गेन्ना की पपड़ी के नीचे दबे एक शोध किले में ले जाया जाता है। अंदर टेसा थिया को उसकी यादों के लिए प्रताड़ित करती है और डेक को थिया की यादों के जरिए क्वे की मौत को फिर से जीने पर मजबूर करती है। टूटा हुआ लेकिन पराजित नहीं, डेक बदला लेने की कसम खाता है, न सिर्फ टेसा से बल्कि अपने पिता की क्रूर विरासत से भी। योडजा तकनीक के टुकड़ों और गेन्ना की घातक जीव विज्ञान का उपयोग करते हुए डेक ने कच्चे हथियार बनाए, हड्डी से बने ब्लेड, प्लाज्मा जाल और कालिस्क की कोशिकाओं से प्राप्त छलावरन ग्रंथियां। अंतिम युद्ध, शिकारी का पुनर्जन्म। टेसा कालिस्क के अंदर एक क्रायो बम सक्रिय करके उसके पुनर्योजी ऊतक निकाल लेती है। डेक मुक्त हो जाता है, जिससे थिया और बड दोनों मुक्त हो जाते हैं। साथ मिलकर वे विस्फोटों, जीवों के हमलों और गुप्त हत्याओं के अराजक क्रम में उस जगह पर धावा बोल देते हैं। डेक कालिस्क को छोड़ देता है, जो वेयलैंड यूटानी के भाड़े के सैनिकों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन जब वह बंद से मरता है तो वह अपना पद बड को सौंप देता है और अपने खून से डेक पर निशान लगाता है, प्रतीकात्मक रूप से उसे अपनी विरासत में अपना लेता है। टेसा चलते हुए कंट्रोल टावर में डेक का सामना करती है और एक मशीनीकृत पावर लोडर में उसका अपना प्लाज्मा कास्टर इस्तेमाल करती है। थिया अपनी बहन का ध्यान भटकाने के लिए खुद को बलिदान कर देती है, जिससे डेक टेसा को एक हड्डी के भाले से घायल कर देता है और उसकी खोपड़ी को कुचल देता है और उसे अपनी ट्रॉफी समझ लेता है। युद्जा प्राइम को लौटें। डेक घर लौटता है और खोपड़ी लाता है, कालिस्क की नहीं बल्कि टेसा की, जो इस बात का प्रमाण है कि सम्मान का मतलब ताकत नहीं बल्कि अस्तित्व, वफादारी और चुनाव है। नजौहर उसका मजाक उड़ाता है और उसे मशीन की खोपड़ी कहता है, जो शिकार के लायक नहीं है। डेक उसे चुनौती देता है, उसे एक तरफा मुकाबले में निहत्था कर देता है और बड को, जो अब पूरी तरह से बड़ा हो चुका है, शिकार पूरा करने देता है। कबीले के नेता की उपाधि को अस्वीकार करते हुए डेक बड और थिया के पुनर्निर्मित रूप के साथ चला जाता है तथा एक नए सिद्धांत की घोषणा करता है, शिकार महिमा के लिए नहीं है, यह अर्थ के लिए है। Young Jack the cobbler tried swapping his coin, flipped a false silver piece, so the lad... जैसे ही उनका जहाज रवाना होता है, एक विशाल योक्चा मदरशिप नीचे उतरती है। एक महिला प्रीडेटर डेक की माँ, एक महान कुलमाता उभरती है और अपने बेटे को बलपूर्वक घर लाने की कसम खाती है। फीका से काला, प्रीडेटर बैडलैंड्स वापस आएगा। Came next, tried to short her a fee. Now his beard's in the rafters and his nose is a pea. The blacksmith just snorted and called it all lies, till he woke with a tail and piglet-sized eyes. Hey! Oh, never you cheat, old good wife McGray, or her ale wilt and green and your hair fall away. She